हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 चतुर कोवा। ठीक है, तो ये भाषा अभ्यास का चैप्टर है, क्लास 3 का। शुरू करते हैं इसे हम। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। मीन्स जो नीचे आपको जो चित्र दिए गए हैं उनको देखकर इसके नाम लिखने हैं आपको। जैसे यहाँ पर आपको बादल का चित्र दिया गया है तो क्या लिखना है आपको? बादल। यहाँ से ये लय है ये, ठीक है, बादल। ओके, तो किस तरीके से लिखेंगे? बादल। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बादल। दूसरा क्या है आपका? घड़ा। ये किस चीज़ का चित्र है? घड़े का है। ये कौआ, ये आपका सूरज। ठीक है, तो ये आपको सारे चित्र लिखने हैं। क्लियर? आप लिख लीजिएगा। सॉरी। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, कविता चतुर कौवा। ये जो कविता है आपकी चतुर कौवा में डे और ढे, मतलब डे से क्या होता है? डमरू। डे से क्या होता है? डमरू। और ढे से क्या होता है? ढक्कन। ढे से क्या होता है आपका? ढक्कन। ठीक है, तो डे और ढे वाले शब्द आए हैं। आप 3 शब्द और लिखिए। ठीक है, तो और 3 शब्द लिखने हैं चतुर कौवा में से, ढूंढ लेते हैं हम। तो इसमें डे वाले शब्द कौन कौन से हैं? एक तो इसमें है आपका थोड़ा। ठीक है, इसमें एक तो आपका कौन सा है? थोड़ा। ठीक है, घड़े है ना, घड़े ये भी हो गया। इसमें भी डे आ रहा है, घड़े। ठीक है, इसमें भी आपका डे का वर्ड आ रहा है। और क्या है इसमें? घड़े के बाद में इसमें क्या है? कंकड़। ठीक है, इसमें भी आपका डे वर्ड आ रहा है। ठीक है, कंकड़। ठीक है, तो ये आपके इसमें प्यासा कुआ में ये चित्र वो आ रहे हैं आपके शब्द। ओके, इसी तरीके से ढे वाले वर्ड ढूंढने हैं आपको चतुर कुआ में से। तो कौन सा है? जैसे आपका है इसमें ढूंढ। ठीक है, तो क्या इसमें ढे की साउंड आ रही है? ढूंढ। ठीक है, एक तो आपका ये आ गया इसमें बढ़ना। ठीक है, बढ़ना, ये भी आपका बढ़ना। ठीक है, चढ़ना, बढ़ना। चढ़ना तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है, चढ़ना, बढ़ूंढा, ढूंढना। ठीक है, ढूंढना, ढूंढना। ठीक है, ये आपके ढह वाले वर्ड हैं। इसके बाद में क्या है? दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। आपको जो शब्द दिए गए हैं उनके समान लय वाले शब्द लिखने। जैसे भटक, लटक, मटक, झटक, घड़ा, अड़ा, पड़ा और खड़ा। ठीक है, इसको हम खड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे इसे? खड़ा। तो ये क्या आपका? खड़ा। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी आप लिख चुके हो तो इसको खड़ा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है पानी, मानी, नानी और दानी। ठीक है, बल, पल। ठीक है, डल। ओके, क्या है? डल और कल। इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है? दिए गए शब्दों का पहला अक्षर लेकर नया शब्द बनाइए। मतलब दिए गए शब्दों का पहला अक्षर लेकर नया शब्द बनाया। इसका जो पहला जो अक्षर है ना, ये और ये, ठीक है, इनको मिलाकर हमें एक पूरा बनाना। जैसे घर, तो ये क्या बन गया? ये घर बन गया। जैसे इसका ये पहला से और इसका बे, तो क्या बन गया? ये सेब। जैसे तो और ता, तो क्या बन गया? ये तोता। ठीक है, क्या बन गया? ये तोता। इसके बाद में क्या है आपका? जैसे इसका पहला वर्ड ले लीजिए को और इसका वाह, तो क्या बन गया? कौवा। क्या बन गया इसका? कौवा। ओके, इसके बाद में जैसे इसका ले लिया हमने का र, इसका तो क्या बन गया? इसका कार। क्या बन गया? इसका कार। और इसका क्या बन गया था आपका? कौवा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में जैसे हाथ, इसका पहला वर्ड और इसका पहला, तो क्या बन गया? ये हाथ। तो इस आ गया होगा आपके समझ में। आगे चलते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं चुनकर लिखिए। जैसे अचानक, जल, परिश्रम, अपना। तो ये आपको बॉक्स में दिए गए हैं। तो आपको पानी को क्या बोलते हैं? जल। पानी को क्या बोलते हैं? जल। एंड सहसा, सहसा को बोलते हैं अचानक। तो पानी को क्या बोलेंगे? पानी को बोलेंगे जल। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? जल। सहसा मीन्स होता है अचानक। सहसा मीन्स होता है आपका अचानक। और निज मीन्स अपना।
निज का मतलब क्या होता है आपका अपना, और मेहनत का मतलब होता है परिश्रम। कैसे लिखते हैं? श्र, ये श्र है, ये श्रम, श्रम। ठीक है, तो ये मेहनत का होता है परिश्रम। अब आपको ये वाक्य दिए गए हैं तो आप अब से खुद से कीजिएगा। मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे मेहनत, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो क्या लिख देंगे? हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, तो आप किस तरीके से करोगे कि हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए जब मेहनत का आता है तो। ठीक है, इसके बाद में क्या? घड़ा, घड़ा, राम ने घड़े में पानी भरा। कुछ भी आप बोल सकते हो, आपका जो भी मन है। सहसा, सहसा मीन्स होता है अचानक। ठीक है, तो सहसा वर्षा आ गई, इस तरीके से अचानक से वर्षा आ गई तो क्या बोल सकते हैं हम? सहसा वर्षा होने लगी। ठीक है, अचानक वर्षा होने लगी, सहसा मीन्स अचानक। सफलता, मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। तो कैसे लिखेंगे? मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इतना स्पेस है कि इससे लिखा ही हाथ से लिखना पड़ता है, तो इस तरीके से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे आपकी ये कविता दे रखी है चतुरकोवा, कौन सी दे रखी है? चतुरकोवा को कहानी के रूप में लिखिए। आपकी पोयम है तो इसको हमें कहानी के रूप में लिखना है। ठीक है, तो किस तरीके से आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो ये एक कहानी है कि एक बार एक प्यासा कौवा था, वो पानी की खोज में इधर उधर भटक रहा था। जब उसको अचानक से एक घड़ा दिखता है, लेकिन उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा कम था। तो वो क्या दिमाग लगाता है अपना कि वहाँ पे कुछ कंकड़ पड़े हुए थे, तो वो क्या करता है? उन कंकड़ को उस घड़े में डालना शुरू करता है। और जब वो डालना शुरू करता है तो क्या करता है वो कि वो जो घड़ा है वो धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है। और भरने से जब वो अपनी प्यास को वो पानी पीता है, और पानी पीने के बाद में वहाँ से वो उड़ जाता है। तो इस कहानी का क्या मोरल है? इसका है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में मैं पार्ट 3 कराऊंगी। ठीक है, तो ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और सारी जो वीडियोस हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, तो आप उनको चेक कर लीजिएगा। ठीक है।